नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी मेरा नाम डैश है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, आप मेरा नाम स्टोरी में ना लें। मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैंने आपसे कभी भी कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है। आपने यूट्यूब पर जादू प्रैक्टिस का सेशन डाला था, वही मैंने फॉलो किया है। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी फिक्स हो गई है, लव मैरिज है। दीदी फ़रवरी में लड़के ने ही अपने घर पर बोल दिया था कि आप जहाँ बोलेंगे वहीं पे मैं शादी कर लूँगा। मेरी फैमिली गई थी उनके घर, बट उन लोगों का रिएक्शन बहुत अजीब-सा था क्योंकि लड़का ही अपनी बात से पलट गया था। मेरे पापा बोल कर के आ गए थे, "अगर आपको करनी होगी तो मेरे घर आ जाना लड़की को देखने।" फ़रवरी से लेके मार्च तक बात चलती रही, बट कोई भी आंसर ही नहीं आया उन लोगों का। मेरे घर वालों ने भी कहीं और रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक रात में करने के लिए आप जो बोलते थे और लव वाइब्रेशन भेजने के लिए बोलते थे, वो सब कुछ किया। मुझे तो बिलीव भी नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट आपकी वीडियोज़ में सक्सेस स्टोरी सुनकर लगता था शायद कुछ हो जाए। इससे भी भरोसे के साथ मैंने 1 जुलाई 2025 से ग्रैटिट्यूड और लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की कि हम दोनों की बात हो रही है। लड़के ने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया था। यही सब कुछ हो रहा था। शादी तो अब होगी नहीं। जब तक बात करते हैं तो हम कर सकते हैं। 25 7 2025 तक मैंने यही सब प्रैक्टिसेस कंटिन्यू की और ये बोलकर सरेंडर कर दिया कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इससे भी बेहतर मिल जाएगा। एंड उसके बाद मेरी उत्तराखंड की ट्रिप थी 5 दिन की। मैं वहाँ जाने में बिज़ी हो गई। मैंने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया क्योंकि तब तक सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ चुका था और इतना बुरा भी नहीं लगता था। सब कुछ ओके-ओके चल रहा था। जब मैं हरिद्वार से वापस आई तो पता चला मेरी शादी की बात कहीं और चल रही है। फिर मैंने उसे बोल दिया कि मैं अपना नंबर चेंज कर रही हूँ। उसने पूछा क्यों? तो मैंने बोला मेरी शादी होने वाली है, अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी। 2 नाव पर बैठकर मैं नहीं चल सकती। तो मेरे भी मन में तो नहीं था कि मैं कहीं और जाकर शादी करूँ, पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। फैमिली ने भी बोला है कि तुम शादी कर लो, अगर तुम्हारी मर्ज़ी से होती है तो हम वहाँ पर शादी कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ हो रही है वहाँ हो जाने दो। तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ़ स्पेंड करूँगी, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद वो बेचैन-सा हो गया, उसने अपनी सिस्टर को बताया, उसकी सिस्टर कहीं कहीं उसकी शादी कहीं और हो रही है। इतना बोलते ही उसकी बोलती बंद हो गई। उसके मम्मी-पापा आउट ऑफ स्टेशन थे। उसकी बहन को लगा भाई कुछ कर ना ले। 10 दिन के अंदर ही अंदर सब कुछ बदल गया। वो अपनी फैमिली को मेरे घर लेकर आ गया और जैसा मैंने सोचा था, सब मेरे घर पर बात होने लगी। कोई भी बात नहीं करेगा और उसने कई बार बोला कि एक बार मेरे पापा से तुम बात कर लो, वो मान जाएँगे। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि दूसरी जगह शादी कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे पापा से बात नहीं करूँगी। अगर तुमको करना है तो अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलो कि मेरे फैमिली मेंबर्स को मनाएँ, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी, वरना जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे लिए स्टैंड लो, वरना कोई बात नहीं। बस इन सब के बीच ही मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब हो गई। मैं एमपीपी एससी की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरा सपना है कि मैं एसडीएम बनूँ दीदी। अब मेरी शादी 19 फरवरी 2026 को मेरी इसी पार्टनर से है। यही अपनी फैमिली को लेकर के आया और मेरी पूरी फैमिली के सामने बैठ कर के सबको मनाया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ? कैसे तैयारियाँ करूँ? इतनी जल्दी शादी फिक्स हो गई है। शादी होने के बाद कैसे क्या होगा? अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। आप इतना सब अच्छा-अच्छा बताती हैं। मैंने जो सोचा था और लिखा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही मैनिफेस्ट हो गया है। मेरी मैरिज बिल्कुल वैसी ही मैनिफेस्ट हो गई है और अब मेरी जॉब भी बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाएगी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपका साथ बात करने का बहुत मन था और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, ये भी मेरा बहुत ज़्यादा मन था। और दीदी मेरे रिलेशनशिप को बस 1 ही साल हुआ है सितंबर में और इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, ईश्वर की मर्ज़ी थी ये सब कुछ और मैंने
मैनिफेस्ट भी कर लिया। बस आगे जीवन अच्छे से चले, जैसे मैंने इसको चुना है, इसने मुझे चुना है, हम दोनों एक-दूसरे के साथ यूँ ही बने रहें और वो बिज़नेस करते हैं और मैं भी अब अपनी ड्रीम जॉब भी मैनिफेस्ट कर लूँगी। तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी बहन। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो आप इनका सबसे पहले तो देखो स्टैंड लिया। इन्होंने अपने लिए स्टैंड ले लिया। इन्होंने बोला ठीक है, मेरी फैमिली अगर कहीं और शादी करा रही है तो मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ। और फिर लड़का कह रहा है कि मेरे से बात कर लो, मेरे पापा से बात कर लो। वो कह रही है नहीं मेरे को बातें नहीं करनी, तुमको बात करनी है, तुमको शादी करनी है, मेरे घर लेके आओ। और नहीं करनी तो कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। मतलब इतना पक्का, इतना मजबूत हो जाना ही अपने आप में बड़ी बात है यार। इसीलिए हुआ है मैनिफेस्ट। आप अंदर से स्ट्रांग हो गए हो, सेल्फ लव बढ़ गया है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया है और आपने लेट गो भी कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। खुश रहो, एन्जॉय करो, आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे, आप लोग हमेशा खुश रहो, कांग्रेचुलेशंस। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।